सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान और तुम देख रहे हो स्काई चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरीज, जिसमें हम उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। एंड दिस इज क्लास नंबर 2। अगर तुमने क्लास नंबर 1 नहीं देखी तो जाके देख लो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। सो बिना देरी के अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सो हियर वी गो। वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन देखा था, साथ उसकी डोमेन्स देखी थी कि उसके अंदर कौन कौन सी डोमेन लाई करती है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, उनका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी लिया था हमने, है ना। सो राइट नाउ हम फर्दर आगे चलते हैं। आज हमने उसकी टाइप्स पढ़नी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। टाइप्स पढ़ने से पहले ये वैसे एक छोटी सी चीज़ मैंने लिखी हुई है, सेंटिमेंट एंड कॉन्शियसनेस। सेंटिमेंट क्या होता है? आपके जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं। एंड कॉन्शियसनेस योर सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आप अपने आप को कितना जानते हो, दैट इज़ व्हाट कॉन्शियसनेस इज़। ओके। नेचर एक्सटर्नल होती है आपके सेंटिमेंट्स की, मतलब आप जब गुस्सा आता है तो आप लोगों में निकालते हो, है ना। तो खुश होते हो तो आप लोगों को दिखाते हो कि मैं खुश हूँ। एंड कॉन्शियसनेस होती है आपकी अवेयरनेस जो होती है वो आपके माइंड में, हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ओके मुझे इसके साथ ऐसा डील करना है, फाइन। ये चीज़ एग्जांपल, मुझे गुस्सा आ रहा है, दिस इज़ सेंटिमेंट, मुझे गुस्सा आ रहा है। एंड व्हेन यू से ओके मुझे पता है मुझे गुस्सा आ रहा है, कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा, दिस इज़ यू आर सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ। तुम्हें पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम थोड़ी देर बाद सेट हो जाओगे। तो ये कॉन्शियसनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इमोशंस में। ओके। रिलेटेड टू इमोशनल डिटेक्शन एंड सेल्फ अवेयर परसेप्शन। ठीक है, इमोशन से रिलेट होता है आपके सेंटिमेंट्स। ठीक है, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा निकालोगे, एक्सटर्नल होगा, एंड दैट इज़ व्हाट योर इमोशन इज़। एंड कॉन्शियसनेस आपकी होती है परसेप्शन के आसपास देखो, क्या से सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मेरे साथ कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें। ओके। अब तुम पूछोगे ये यूज़ कहाँ पे होता है, ये आगे यूज़ होगा बाय द वे, तो वो हम बाद में देखने होंगे, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया था क्योंकि आगे स्पेस नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया इसके बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ जाती है प्योरली रिएक्टिव। नाउ यू माइट थिंक कि प्योरली रिएक्टिव क्या है ना। पहले तो यहीं से हम इसकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं कि नो मेमोरीज, नो डाटा और पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब इसके पास ना, इसके पास अपनी मेमोरी है, ना इसके पास डाटा है, ना इसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है कि भैया मेरे साथ पहले ऐसे हो चुका है, मुझे ऐसे करना है, वो सब इसके पास नहीं है। सेकंड थिंग ये कहते हैं फोकस ऑन करंट सिनेरियो। अभी क्या हो रहा है उस पर फोकस करो, पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दो, आगे क्या होगा उसको भी छोड़ दो, अभी जो हो रहा है उस पर फोकस करो। एंड देन रिएक्ट, जो हो रहा है उसकी बेसिस पे रिएक्ट करो। इसको समझने के लिए तुम्हें मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। वैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, गूगल अल्फा गो एक है, एंड द अदर वन इज हैंड ऑन फायर। ये वाली एग्जांपल जो है ना, हैंड ऑन फायर, ये तो आपको फिजिक्स में भी तुमने शायद पढ़ी हो या साइंस में तो पढ़ी होगी कि गलती से अगर आप किसी आग या मोमबत्ती पे हाथ रख दो या आग पे हाथ रख दो तो तुम्हारा माइंड फ़ौरन सिग्नल भेजता है कि भाई तेरा हाथ जल रहा है, इसको फ़ौरन पीछे हटा ले। तो तुम क्या करते हो, बिना सोचे समझे तुम कहते हो हाथ जल रहा था मैंने हटा लिया पीछे खुद ही। तुम ये तो नहीं कहते ना भाई हाँ सिग्नल अभी जाएगा, हाँ हाँ जा रहा है, अभी हाथ नहीं जल रहा, सिग्नल जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, और दिमाग मुझे कह रहा है हाँ भाई हाथ उठा, तो दोबारा मैं जाके कहूँगा भाई हाथ उठाओ। ऐसा तो नहीं होता, तुम कहते हो हाथ रखे फ़ौरन जला पीछे कर लिया। दैट इज़ व्हाट प्योरली रिएक्टिव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने करंट इन्वायरमेंट को परसेप्ट करके उसकी बेसिस पे फ़ौरन एक्शन लेना, दिस इज़ व्हाट प्योरली रिएक्टिव एआई। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिएक्शन क्यों लेते हैं फ़ौरन, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक इंस्टेंट रिएक्शन टू मिनिमाइज द रिस्क। भैया ज़्यादा ख़तरा, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनने से पहले पहले एक्शन ले लो ताकि उसको कम किया जा सके। अगर तुम्हारा हाथ आग पे रहेगा तो जल जाएगा और निशान बन जाएगा, उस निशान बनने से पहले पहले उसको हटा लो। समझ आ गई? देन आगे बताते हैं, इफ़ दिस इज़ द रिएक्शन देन देयर मस्ट बी सम एक्शन डन बिफोर। अगर तुमने ये वाला रिएक्शन लिया, पीछे हाथ उठाने वाला, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कब होता है, जब पहले कोई एक्शन हो चुका हो। तो मतलब पहले कोई एक्शन हुआ, किसी ने तुम्हारा हाथ जलाने की कोशिश की, वो आग थी, है ना, उसने आग ने हाथ तुम्हारा जलाने की कोशिश की, वो एक्शन हुआ, तुमने उसके बेस पे रिएक्शन लिया। दैट इज़ व्हाट यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड एक्शन क्या होता है, सिंपल एक्शन। एंड रिएक्शन क्या होता है, मतलब रिपीट नहीं है यहाँ पे, बाय द वे यहाँ पे है आपके पास रिस्पॉन्स एक्शन। रिस्पॉन्स एक्शन मतलब कि जो तुम्हारा एक्शन है उसके अकॉर्डिंग तुमने क्या रिस्पॉन्ड किया, दैट इज़ व्हाट
प्योरली रिएक्टिव एआई। उम्मीद है तुम्हें ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है लिमिटेड मेमोरी। ये तो हर जगह आपको पता ही है, तुम्हारे मोबाइल्स में, तुम्हारी कंप्यूटर में, तुम्हारे लैपटॉप में, हर जगह लिमिटेड मेमोरी होती है। वेल देख लेते हैं है क्या चीज़। कैन स्टोर पास्ट एक्सपीरियंसेस और डाटा। समझ आती है भैया पीछे क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा याद है, सारा नहीं याद। फॉर शॉर्ट टर्म और लिमिटेड टाइम, कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, ठीक है। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग जो हमें लिमिट करती है कि हम हर चीज़ को इनफाइनाइट नहीं लेके जा सकते। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सो हम उसको उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। बेस्ट एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सारी समझ नहीं आई। सेल्फ ड्राइविंग कार, जब देखो टेस्ला जो ऑटो पायलट कार्स बनाती है, उसको क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए? नहीं चाहिए ना, क्योंकि जब वो ड्राइव कर रहे हो तुम कार, तो तुम्हें करंट सिचुएशन में पता होना चाहिए कि भाई इतने डिस्टेंस पे कार आ रही है, थोड़ी देर के लिए मेमोरी में रखो कि तुम्हारे सामने कार है। जैसे ही वो तुम्हारे सामने से गुजर जाएगी, देन उस मेमोरी को फ्लैश कर दो। तुम्हें ज़रूरत नहीं है, अगर तुम उस मेमोरी को रखोगे ही नहीं तो तुम फुल स्पीड में चलाते रहो, 300 की स्पीड में चलाते रहो, आगे जाके उड़ाते जाओ गाड़ियों को, है ना। वो तो नहीं कर सकते। दैट्स वाई तुम्हें सेंसर्स लगाने पड़ते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि भैया आगे ये चीज़ है, ओके। डिटेक्ट करो, अपनी मेमोरी में स्टोर करो, जब वो इवेंट गुजर जाए देन उसको फ्लैश कर दो, खाली कर दो मेमोरी को, एंड नए डाटा को स्टोर करो। सो दिस इज़ हाउ सेल्फ ड्राइविंग कार का आपके पास एल्गोरिदम वर्क करता है। वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज़ करता है, लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करता है, एंड वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से भी लर्न करता है कि भैया लोग इस तरह गाड़ी चलाते हैं, मुझे समझना पड़ेगा इनके पैटर्न। यहाँ पे स्पीड स्लो करनी है, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ स्पीड स्लो करो, जहाँ ट्रैफिक कम है वहाँ स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें। वैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल स्टोरेज की भी एग्जांपल लिखी हुई है। वंस अ मोबाइल स्टोरेज गेट फिल्ड देन इट हिट्स द अलर्ट मैसेज कि भैया तुम्हारी स्टोरेज फुल हो गई है, एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ डाउनलोडिंग फाइल्स। तुम्हारी फाइल्स को स्टॉप कर देता है कि और मत डाउनलोड करो, मेरी मेमोरी फुल हो चुकी है। दैट्स द लिमिटेड रिसोर्सेज एग्जाम्पल। नीड मोस्ट रिसेंट डाटा, बता चुका हूँ कि आपको मोस्ट रिसेंट डाटा चाहिए होता है कि अभी मेरे सामने क्या चीज़ें हैं, मेरे पास्ट इवेंट्स कौन से गुजर चुके हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। लाइक नंबर ऑफ कार्स, स्पीड्स, सिग्नल्स, डिस्टेंस, हैंडलिंग ट्रैफिक सेक्टर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ करती है। देन आ जाती है भैया थ्योरी ऑफ माइंड। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये अंडरस्टैंड करती है ह्यूमन इमोशंस को एंड बिलीव्स को, ठीक है। मतलब आप हैप्पी हो, ये आपके हैप्पी इमोशन को अंडरस्टैंड करेगी। आप सैड हो, ये आपके सैड इमोशन को अंडरस्टैंड करेगी। एबल टू इंटरेक्ट सोशली लाइक अस, ये आपके जो रोबोट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर इम्प्लीमेंट की जाती है ताकि वो ह्यूमन लाइक बिहेवियर अपना सकें, मिमिक कर सकें, ताकि हमारे साथ उनका इंटरेक्शन अच्छा हो सके। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तुम्हें सोफिया रोबोट मिल जाएगी। तो वैसे तुम अगर यहाँ पे भी सोफिया रोबोट सर्च कर लोगे तो तुम्हें डेफिनेटली उसकी वीडियो मिल जाएगी आराम से। एंड हेयर व्हाट इज़ रिटन, डोंट गो बाय वर्ड्स, अंडरस्टैंड द फीलिंग्स बिहाइंड देम। ये सिंपल आपका उर्दू मुहावरा है कि भैया लफ्ज़ों में मत जाओ, भावनाएं समझो, इमोशंस समझो, है ना, कहते रहते हो। यूज टू अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स डाटा। कम्प्लेक्स डाटा आपके क्या होते हैं? इमोशंस। इमोशंस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स थिंग्स जो ह्यूमन भी अंडरस्टैंड सही से नहीं कर सकते, और आप चाह रहे हो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करे। सो दैट्स द फील्ड जहाँ पे आपकी थ्योरी ऑफ माइंड आती है। ओके, नाउ आपके पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सेल्फ अवेयर। एट दिस पॉइंट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बन सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे? पहली बात तो ये फ्यूचर ऑफ एआई सुपर इंटेलिजेंस, इट हैज़ इट्स ओन सेंटिमेंट्स एंड कॉन्शियसनेस। पढ़ा था ऊपर कि भैया इसके अपने जज्बात होते हैं और ये सेल्फ अवेयर भी होती है। तो दैट्स दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होनी चाहिए। अगर वो सिर्फ जज्बात पे रह के काम करेगी, तुमने उसको गुस्सा दिला दिया तो वो फ़ौरन रिएक्ट कर जाएगी, कहीं ना कहीं तुम्हें उड़ा ही ना दे, मार ही ना दे, है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपके पास कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि भैया अगर किसी ने तुम्हें कुछ बुरा कह दिया तो तुम उसको परसेप्ट करो कि भाई मुझे एक्शन नहीं लेना, मैं मशीन हूँ, मैंने एक्शन लिया तो कोई और गड़बड़ हो जाएगी। तो दैट्स वाई कॉन्शियसनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड अगर ये सेल्फ अवेयर
मशीन्स ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे तरह से काम करने लग जाएं तो भाई फिर हमारा काम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एंड इसी को आप कह सकते हो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस माइट ऑलमोस्ट बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन, बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव कर सकती है। तो ये एक डिमिनिशिंग लाइन होगी अगर ये एग्जिस्ट कर गई। वैसे तो अभी इस पे काम किया जा रहा है, फ़िलहाल अभी बनी नहीं है। सो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता, बट इस पे वर्किंग की जा रही है। एंड हेयर इज़ अनदर पॉइंट बिकॉज मशीन विल बी ट्रेंड ओवर इमेंस अमाउंट ऑफ डाटा। अब ये जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सारी डाटा पे ट्रेन होती हैं। जितना ज़्यादा डाटा होगा उनको ट्रेनिंग में मिलेगा उतनी अच्छी तरह से वो बिहेव करेंगी, उतनी अच्छी तरह से वो ह्यूमन लाइक मिमिक करेंगी, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा डाटा होगा, जितना अच्छी तरह मॉडल आपका ट्रेन होगा, उतनी अच्छी तरह वो ह्यूमन लाइक बिहेव कर सकता है एंड उसमें उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ सकती है। एंड बाई चांस अगर वो ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छी तरह काम करने लग जाए तो हमारे तो ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, है ना। सो दैट्स दी बैड साइड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट इट एग्जिस्ट। सो इस पे ये है कि आपको कॉन्शियसनेस ज़्यादा होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ एआई। ऑलमोस्ट आ ही चुका है क्योंकि एजुकेशन में तो तुम देख रहे हो ChatGPT पर्सनलाइज्ड लर्निंग तुम्हारी करा रहा है, ठीक है, थ्रू चैटबॉट्स एंड अडॉप्टिव प्लेटफॉर्म। अडॉप्टिव प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? मतलब ये हर बंदे के पढ़ने का तरीका अलग है, हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग का तरीका अलग है, ठीक है, लेवल अलग है। कोई एक बंदे को कोई बात जल्दी समझ आ जाती है, एक बंदे को कोई बात देर से समझ आती है। सो दोनों को अलग अलग तरीके से समझाया जाए तो ही उनको बात अच्छे से समझ आएगी। सो दैट इज़ व्हाट अडॉप्टिव प्लेटफॉर्म्स कैन डू। तुम ChatGPT से अपने तरीके से बात पूछते हो, अगर ना समझ आए तुम उसको एग्जांपल देते हो कि भाई मुझे इस तरह से समझाओ, मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही। सो वो आपका स्टाइल अडॉप्ट करता है और उस तरह आपको समझाने की कोशिश करता है। एंड टेलर टू डिवाइस थिंकिंग स्टाइल्स, तो वही आपके अडॉप्टिव प्लेटफॉर्म बन जाता है कि जो आपको मल्टीपल थिंकिंग स्टाइल्स में समझा सकता है। हेल्थ केयर में रोबोटिक सर्जरीज यार, आजकल तो चाइना में तो ये चीज़ बहुत आम हो चुकी है। एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस, जो आपके ब्रेस्ट कैंसर्स के डाटा सेट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए ताकि अच्छे से डायग्नोस किया जाए बीमारी को, वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैंडल कर रहा है। एक्सेलरेट ब्रेक थ्रूज मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। मैन्युफैक्चरिंग में स्मार्ट मशीन्स, तुम्हें तो पता है, रोबोटिक आर्म्स जो होती हैं, ये सारी चीज़ें, ताकि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आपके टास्क को ऑटोमेट किया जा सके, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जा सके और ज़्यादा किया जा सके एंड कस्टमाइज वर्क फ्लो जैसे आप चाहो वैसे काम करा सको। एंटरटेनमेंट में मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्योंकि हर बंदा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अल्ट्रा रियलिस्टिक फ़ोटोज़ बना रहा है, वीडियोज़ बना रहा है, ठीक है। डीप फेक, तुमने शायद नाम सुना हो, वो आपकी लाइन को डिमिनिश कर रहा है, ख़त्म कर रहा है कि भैया क्या चीज़ फिक्शन है एंड क्या चीज़ रियलिटी है। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है क्योंकि लोगों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है, लोगों पे फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं, ठीक है, ऑडियो भी आपकी ऐसे ही फेक ऑडियोज जनरेट की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं अच्छा रोल भी है, कहीं ना कहीं बैड रोल भी है। अगर तुम लिमिटेड अच्छे मानों में यूज़ करोगे दैट्स वेयर इट इज़ गुड। एंड अगर तुम इसको गलत तरीके से यूज़ करोगे तो ये गलत तरीके से काम करेगी क्योंकि उसके पास अपने सेंटिमेंट्स नहीं है अभी। वेल, नेक्स्ट थिंग इज़ डिफेंस। AI लर्न्स एंड अडॉप्ट क्विकली, बहुत जल्दी लर्न करती है, अडॉप्ट कर लेती है चीज़ों को। उसी की बेसिस पे आप ये सर्विलेंस कर सकते हो कि भैया पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, किस जगह आपने अटैक करना है, क्या चीज़ें हमारी वीक हैं, कहाँ पे हमें सिक्योरिटी को अच्छा करना चाहिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपकी डिफेंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प आउट कर सकता है। सो दिस इज़ अनफ फॉर टुडे एंड आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। मेरा थोड़ा सा बोलने का स्टाइल थोड़ा सा है अप डाउन, जो विद टाइम सही हो जाएगा उम्मीद है, बट आई होप तुम मुझे सपोर्ट करोगे एंड डेफिनेटली वी विल गेट टू सम पॉइंट। एंड अगर तुम्हें कोई चीज़ ना समझ आए यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन दी कमेंट्स, आई विल ट्राई टू कवर इट अप इन दी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड अपना ख्याल रखना। थैंक यू, फी अमान अल्लाह।